तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये नहीं कर पाएगा, इस काम को ऐसे मत कर, ऐसे कर। लाइफ में किसी न किसी पॉइंट में तुमने ये शब्द जरूर सुने होंगे या अभी भी सुन रहे होंगे। कई बार हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं और कई बार तो हमें खुद आइडिया नहीं होता कि कौन हमें सही एडवाइस दे रहा है और कौन गलत। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी की भी एडवाइस न सुनो, और ना ही ऐसा होना चाहिए कि आप किसी की भी फालतू एडवाइस को सुन रहे हो। इसलिए सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी बुद्धि के अनुसार, सोच समझ कर। इसे एक कहानी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कब हमें दूसरों की एडवाइस सुननी चाहिए और कब नहीं। पाटलिपुत्र में राम प्रसाद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका एक ही बेटा था। उसके बेटे का नाम मोहन था। राम प्रसाद अपने बेटे मोहन को भली भांति अपना व्यापार समझाते रहते थे। राम प्रसाद बहुत ही बुद्धिमान व्यापारी था। वह चाहता था कि उसका बेटा व्यापार की सभी बारीकियों को भली भांति जाने। इसके लिए उसने मोहन को दुकान पर बैठाना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ मोहन दुकान के काम में माहिर हो गया। अब व्यापारी ने सोचा कि उसका बेटा दुकान को तो अच्छी तरीके से संभालने लगा है, अब इसे व्यापार के लिए सामान खरीदना भी सिखाया जाए। तो एक दिन राम प्रसाद ने मोहन को अनाज खरीदने के लिए मंडी भेजा। मोहन पहली बार मंडी जा रहा था, इसलिए राम प्रसाद ने मोहन को चलते समय बताया, बेटा व्यापार में 2 पैसे का लाभ भी बहुत होता है, इसलिए 2-3 जगह घूमकर कीमत पता करके ही अनाज खरीदना। बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह सुनना और उस बात पर विचार करके अपनी समझ के अनुसार काम करना, और अंधेरा होने से पहले घर लौट आना। अनाज की मंडी वहाँ से काफी दूर एक गाँव में थी। व्यापारी ने अपने बेटे को समझाकर भेज दिया। अपने पिता की सीख को ध्यान में रखकर मोहन अपने घोड़े पर बैठकर लगभग 1 घंटे में मंडी पहुंच गया। उसने कई दुकानों पर कीमत पूछकर एक दुकान से अनाज का सौदा कर लिया। उसने अपने सामने ही एक बोरा चावल तुलवा लिया। इसके बाद उसने समय देखकर सोचा, अभी तो बहुत समय है, थोड़ा बाजार में घूमा जाए और अन्य वस्तुओं की कीमत का अंदाजा भी लगा लिया जाए। चावल का बोरा उसी दुकानदार के पास रखवाकर वह घूमने निकल गया। धीरे धीरे दोपहर हो गई। मोहन ने सोचा अब घर चला जाए। वह वापस दुकान पर आया। उसने चावल का बोरा घोड़े की पीठ पर लदवा दिया। बोरा लादने के बाद घोड़े की पीठ पर जगह ही नहीं बची। मजबूरन वह घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल ही चलने लगा। मोहन को रास्ते में लाल भुजक्कड़ मिल गया। उसने लाल पगड़ी पहनी हुई थी। उसके साथ उसके कुछ चेले भी थे। लाल भुजक्कड़ के चेले मोहन को देखकर उसके ऊपर हंसने लगे। मोहन उनको अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुम लोग मुझको देखकर हंस क्यों रहे हो? एक चेले ने जवाब दिया, तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहे हैं, तुम लोग मुझे मूर्ख कह रहे हो। मोहन उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी एक दूसरा शिष्य मोहन को शांत करते हुए बोला, ठहरो ठहरो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वास्तविक बात यह है कि जब तुम्हारे पास घोड़ा है तो तुम पैदल क्यों चल रहे हो? अब यह बात मूर्खता भरी है या नहीं? तो मोहन बोला, तुम लोग भी अजीब हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि घोड़े की पीठ पर बोरा लदा हुआ है? मेरे बैठने के लिए जगह ही कहाँ है? पहला शिष्य बोला, तुम्हारी यह बात तो सही है, चलो तुम्हारे बैठने की समस्या का समाधान हम अपने गुरुजी लाल भुजक्कड़ से करवा लेते हैं। सभी लोग लाल भुजक्कड़ के पास पहुंचे। उनके चेले ने मोहन की सारी प्रॉब्लम बताई। लाल भुजक्कड़ ने गंभीर विचार किया और फिर बोला, तुम इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान मत हो, बताओ बोरे में क्या भरा है? मोहन ने जवाब दिया, चावल। लाल भुजक्कड़ ने कहा, चावल के वजन के बराबर पत्थर एक बोरे में भर दो। घोड़े की पीठ की एक तरफ चावल का बोरा तथा दूसरी तरफ पत्थर का बोरा लदवा दो। बीच में तुम्हारे बैठने के लिए स्थान हो जाएगा, तुम आराम से बैठकर जा सकोगे। इसी प्रकार तुम चलने से भी बच जाओगे। यह देखकर सभी चेले एक साथ बोले, देखा, ये हुई ना समझदारी की बात। मोहन लाल भुजक्कड़ की बात सुनकर सोचने लगा, यह आदमी समझदार लगता है, इसकी बात माननी चाहिए। लाल भुजक्कड़ और उसके चेले अपनी बात कहकर आगे बढ़ गए। मोहन ने दूसरे बोरे में पत्थर भरे और घोड़े की पीठ पर एक तरफ पत्थर और दूसरी तरफ चावल का बोरा लदवा दिया। अभी वह घोड़े पर बैठने की सोच ही रहा था कि घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। वह घोड़े पर तरस खाकर उसके साथ पैदल ही चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद मोहन को ध्यान आया कि उसके पिता ने अंधेरा होने से पहले ही घर लौट आने के लिए कहा था, और अगर वह ऐसे ही पैदल चलता रहा तो समय पर घर नहीं पहुंच पाएगा। उसने घोड़े को रोका और उसकी पीठ पर सवार हो गया। जैसे ही वह घोड़े पर सवार हुआ वैसे ही घोड़ा गिर गया। दोनों के गिरते ही आसपास के खड़े लोग उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने घोड़े पर लदा वजन उतारकर घोड़े और मोहन को उठाया। लोगों ने बोरे में भरे पत्थरों को देखकर मोहन को डांटते हुए कहा, तुम अजीब मूर्ख हो, इतना ज्यादा वजन घोड़े पर लाद कर चलते हो, तुम्हें इस जानवर पर जरा भी दया नहीं आती। मोहन परेशान होकर बोला, तुम लोग भी मुझे मूर्ख कह रहे हो। तो फिर लोगों ने कहा, तुम मूर्ख नहीं तो और क्या हो? भला वजन बराबर करने के लिए कोई वजन को दोगुना करता है? मोहन बोला, लेकिन यह मैंने अपने आप नहीं किया, यह तो उस लाल पगड़ी वाले समझदार आदमी ने बताया था। जैसा उसने कहा मैंने वैसा ही करा। तो बाकी लोगों ने कहा, अच्छा, इसका मतलब लाल भुजक्कड़ ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, वह तो है ही मूर्ख। तब एक समझदार व्यक्ति ने मोहन को समझाया और कहा, अरे भाई, वजन बराबर करने के लिए वजन को दोगुना करने की क्या जरूरत थी? पत्थर लादने की बजाय चावल को ही 2 भागों में आधा आधा करके दोनों तरफ बोरे में लटका देते तो वजन भी कम हो जाता और तुम्हारे बैठने की जगह भी आराम से बन जाती। फिर तुम भी आराम से बैठकर चले जाते। कुछ अपनी समझ भी तो लगाई होती। मोहन को समझ में आ गया कि वह सचमुच ही मूर्ख बन गया है। उसके तुरंत बाद मोहन ने पत्थर
पत्थरों वाला बोरा घोड़े से निकाला और चावल के बोरे को आधे आधे भागों में बराबर वजन का बनाकर घोड़े की पीठ पर दोनों साइड बांध दिया। और फिर मोहन बड़े आराम से घोड़े की पीठ पर बैठा और फिर घोड़ा भी तेजी से दौड़ने लगा। शाम होने तक वह घर पहुंच गया। आज मोहन ने जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य समझ लिया था और उसने इस सबक को गांठ बांध लिया जीवन में कि सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी बुद्धि के अनुसार सोच समझकर। इसलिए जिंदगी में चाहे कोई तुम्हें कुछ भी कहे, चाहे वह तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हो या तुम्हारी बुराई के लिए, चाहे तुम्हें कोई भी कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश क्यों न करे, तुम्हें दूसरे के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हर किसी इंसान को खुद पता होता है वह कैसा है, वह क्या गलत कर रहा है और क्या सही कर रहा है। जब तक जिंदगी में खुद की समझ से नहीं चलोगे तब तक कोई ना कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता रहेगा। सीख चाहे बड़ी हो या छोटी, सीख ही होती है। इसलिए जिंदगी में सीखते जाओ और जिंदगी से जीतते जाओ। ऑल द बेस्ट।